सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम तो इन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही कहते हैं। बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब। अब जब किसी हद तक वाज़ेह हो ही गया है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ा सियासी चैलेंज बनने की पोजीशन में नहीं है, तो बाकी बड़ी जमातों ने अपनी इंतखाबी तैयारियां भी शुरू कर ली हैं, नई सफ़ें भी बन रही हैं। क्या ये तय समझें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे? आने वाला इंतखाब इन्हीं दो बड़ी जमातों के दरमियान होगा? मेरा नहीं ये ख्याल कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगी। एक तो यह है कि दोनों का हल्का इंतखाब और मजबूत वोट बैंक अलग अलग है। मसलन जो नून लीग है उसका जो असल वोट बैंक है वो नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब है, और पीपल्स पार्टी का जो असल वोट बैंक है वो सिंध है या साउथ पंजाब में थोड़ी बहुत पोजीशन है। तो इसलिए बराह रास्त इनका मुकाबला नहीं होगा। मुकाबला बिल आखिर पंजाब के अंदर नून लीग और पीटीआई का होगा, और यही एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगी। इन्हीं दोनों का वोट बैंक है। पीपल्स पार्टी के चंद इलेक्टेबल्स हैं साउथ पंजाब में, उनका पर्सनल वोट बैंक है, और कुछ पार्टी का वोट बैंक भी वहाँ पीपल्स पार्टी का है। लेकिन असल अगर पंजाब के अंदर मुकाबला है तो वो बराह रास्त पीटीआई और नून लीग का होगा। अच्छा वड़ाइच साहब, इलेक्शन आए तो ये भी होता है कि कुछ नए इंतखाबी इत्तेहाद बने। नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का झुकाव बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून की तरफ नजर आता है। क्या पीपल्स पार्टी को इस मुमकिन इत्तेहाद का नुकसान हो सकता है? मेरा ये ख्याल है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फ़िलहाल तो देखें ना नून लीग के लिए काबिल कबूल है और ना पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल है, क्योंकि ये एक नई यूँ समझिए प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है। और इसका मतलब ये है कि ये जो स्पेस तो उतनी है जितनी मौजूद है, तो ये स्पेस लेगी या नून लीग की या पीपल्स पार्टी की, और दोनों को ये कबूल नहीं है कि वो अपनी कोई स्पेस जो है वो इनको दे दें। ना तो वो सिंध में पीपल्स पार्टी स्पेस देगी और ना पंजाब में जो है वो नून लीग स्पेस देगी। नून लीग ने पहले कोशिश की, आपको याद होगा कि 15 लोगों को टिकट दिए जो पीटीआई से मुनरफ हो के नून लीग में आए थे, और वो 15 की 15 सीटें बाय इलेक्शंस में हार गए। तो ये तजर्बा नाकाम रहा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का प्रॉब्लम है कि क्या वो नून लीग के वोट बैंक पे जीतना चाहेगी, तो फिर ज़ाहिर है उसको नून लीग को सरेंडर करना पड़ेगा, और नून लीग की मर्जी है उनको टिकट दे या ना दे। और दूसरी तरफ या फिर पीटीआई के वोट बैंक पे इन्हिसार करना पड़ेगा, और फिलहाल तो पीटीआई जो है वो उन्हें मुनरफ समझती है, गद्दार समझती है, वो इनको वोट नहीं देगी। तो इस वक्त तो वो दरमियान में है, इन लिम्बो है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी आने वाले दिनों में जब तक उनकी ये पोजीशन वाज़ेह नहीं होती, या तो वो क्लियरली टिल्ट करें नून लीग की तरफ या क्लियर टिल्ट करें पीटीआई की तरफ। तब तक वो दरमियान में एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी उनको वोट देगी। अच्छा वड़ाइच साहब, ये सब तो सर्टनली उसी वक्त वाज़ेह होगा जब इलेक्शन होने वाले होंगे, लेकिन इलेक्शन में ताख़ीर की बातें भी बहुत खुलकर हो रही थीं, हो रही हैं। इलेक्शन आपको लगता है अगर 4-6 हफ्ते आगे चले गए या 4-6 माह आगे चले गए, हफ्तों से तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़े, तो किस सियासी जमात को फ़ायदा हो सकता है और किसे नुकसान हो सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इलेक्शन थोड़े से आगे हो जाएं, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह भी हमवार हो, वो वापस आकर कैंपेन लीड करें? क्या आपको खबरें मिल रही हैं? देखिए, देखना यह है कि ये अगर इलेक्शन वाकई ही लेट होते हैं, अव्वल तो मेरी तो ज़ाती राय है लेट नहीं होने चाहिए, आइन के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन अगर लेट होते हैं तो देखना ये होगा कि माशी सूरत हाल क्या है। अगर तो माशी सूरत हाल इम्प्रूव होती है तो ज़ाहिर है इसका हुकूमत को फ़ायदा होगा, क्योंकि हुकूमत की इस वक्त रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, माशी सूरत हाल जो है वो ख़राब जा रही है। लेकिन अगर माशी सूरत हाल बेहतर हो गई तो डेफिनेटली नून को इसका फ़ायदा होगा, और अगर माशी सूरत हाल ख़राब रही तो पीटीआई जो है वो बेनिफिशरी होगी। थैंक यू वड़ाइच साहब, आपने कहा है कि आइन के मुताबिक हर चीज़ होनी चाहिए, काश के ऐसा ही होता। बिकॉज अच्छा सुहेल वड़ाइच साहब के तज्ज़िये की समरी ये है, लुब्बे लुबाब ये है कि पीटीआई के घोड़े में अभी जान है, अभी ये घोड़ा मुर्दा नहीं हुआ है, और पंजाब में मुकाबला पीटीआई और पीएमएलएन का ही होगा। लेट्स सी, दैट इज़ येट टू बी सीन।